सीईडब्ल्यूए ने मनाया 6वां स्थापना दिवस। क्रिस इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन सीईडब्ल्यूए ने अपनी वार्षिक आम बैठक एजीएम में संगठन की विभिन्न मांगों और इंजीनियरों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारी, इंजीनियरिंग समुदाय और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीईडब्ल्यूए के अध्यक्ष मुकेश चौबे, मीडिया सलाहकार विजेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण व्यास, उपाध्यक्ष प्रशांत पंत, संयुक्त सचिव जितेंद्र नागर, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, कार्यकारिणी सदस्य प्रयासी पांडे और कार्यकारिणी सदस्य पूजा ने संगठन की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीईडब्ल्यू का उद्देश्य कृषि इंजीनियरों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना है। हमारा संगठन तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और पेशेवर विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा जो एसोसिएशन है उसके पास कोई स्पेस नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड यही कि हमें चाणक्यपुरी में एक स्पेस दिया जाए ताकि हम अपना ऑफिसर कार्यालय का जो काम है हम एक अच्छी जगह से सुचारू रूप से चला सकें। तो पहला हमारा ये मुद्दा है स्पेस का। उसके बाद हमारे जो टेक्निकली हमारे जो बाइलाज हैं इसमें जो हमें खामियां हैं, हम चाहते हैं उस खामियों को पूरा सही किया जाए। इसमें जैसे बाइलाज में मेडिकल हमारा रूल है बहुत बड़ा, जो आप सभी जानते हैं कि मेडिकल एक बहुत बड़ा वो चैलेंजेस होता है हर किसी को जब बढ़ती एज में आ जाता है। तो उसके लिए जो उसमें जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको नहीं चलाया गया, जो उसमें प्रॉब्लम की गई, जो ईसीजीसी अप्रूवल के बिना उसमें चेंजेस कर दिए गए, उसे अपडेट किया जाए। वापस जो हमने 2009 का जो हमारा मेडिकल पॉलिसी अटेंडेंस रूल है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अलाउंस मिलता है जिससे के लिए हमारे एक मोटिवेशन हमारा अलाउंस है, उस अलाउंसेस पे भी सबकी नज़र रहती है। मगर जैसे अगर हर कैडर की बात करें, हर कैडर का एक अपना अलाउंस होता है, उसी तरह हमारा एक टेक्निकल अलाउंस है एसपीए के नाम से, उस पर भी लोगों की नज़र रहती है कि कैसे उसकी कटौती की जाए। तो उस पर कहीं ना कहीं से ज़बरदस्ती उस पर विदाउट ईसी और जीसी अप्रूवल के बिना उसमें एक नियम बना दिया गया है कि 30 डेज़ की छुट्टी के बाद जैसे ही अब छुट्टी ज़्यादा लेता है उसका वो एसपीए का पे कटौती शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं उसको वापस रिवोक किया जाए। सबसे पहले हम अपना जो भी चैनल हैं, जो रूल डिफाइंड है उसी चैनल के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिटन में हम अपना जवाब मांगेंगे, या तो उसके बाद जवाब नहीं देते हैं देन हम आरटीआई और ईसी और जीसी को अपना मेल और जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उससे इंक्वायरी करेंगे। या तो उसके बाद भी नहीं आता है तो हम आरटीआई के बाद हमारा फाइनल यही है कि हम जो न्यायपालिका है उसके पास में जाएंगे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है वो हमें न्याय दिलाएगी। अभी तक हम मिनिस्ट्री में भी मिले होंगे, अधिकारी से मिले, क्या उनकी बातों से क्या रुख लगता है? नहीं, मिनिस्ट्री और अधिकारियों ने हमें कोई भी एक दो चीज़ों में है जो हमने मांगे रखी हैं, उन्होंने हमें बोर्ड ने इंटरफेयर करके हमें उन्होंने दिलवाया भी है। हम उनके लिए धन्यवाद भी ज्ञापन देते हैं और उन्होंने इंटरफेयर किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड तक ना जाया जाए, क्योंकि पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट को चीज़ें एक्सप्लोर करें। लेकिन ये नहीं होता है देन हम वी विल गो फॉर द सेकेंड रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री। आफ्टर दैट वी विल फाइट इन कोर्ट। मामले थी उनको लेकर बात हुई, क्या लगता है सरकार से क्या रुख लग रहा है? सर बेसिकली जो भी हमारे पॉइंट्स रहे गए हैं वो सारे हमारे जो एसोसिएशन है उसके वेलफेयर के लिए, इंजीनियर्स के वेलफेयर के लिए जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो बीइंग एन एएससी हमारे लिए अभी करियर की स्टार्टिंग है, आगे हमारे लिए पूरा करियर बचा हुआ है। तो उसके लिए जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं उनमें किसी भी तरह का हर्डल्स आते हैं तो वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे लिए जो मेन एजेंडा है कि प्रमोशन पॉलिसीज़ में आगे कोई इशूज़ ना आए रिलेटेड टू मेडिकल पॉलिसी एंड एसपीए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ और करियर अभी बचा है तो उसमें किसी भी तरीके की हर्डल्स ना आए फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसे अगर बात की जाए जो आने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कैरियर रेलवे में कैरियर देख रहे हैं, उससे उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? सर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बीइंग आई थिंक अभी की यंगस्टर जो एक स्टेबल करियर देखते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन पॉलिसीज़ आर इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट। सो अगर इस केस में ही अगर हमारे जो प्राइम प्रिमिटिव्स हैं उसी में अगर कुछ इश्यूज़ आएगा तो दैट वुड बी आई थिंक नॉट बेनिफिशियरी फॉर द यंगस्टर्स एट द फर्स्ट प्लेस। आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो आपको अपने मिनिस्ट्री से और अधिकारी से कितनी उम्मीद लग रही है, इस पर कितना ध्यान दिया जाएगा? सर आई थिंक कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक फ़र्क पड़ेगा आगे मैनेजमेंट के लिए, और हमारी जो भी सारी मांगे हैं वो सब भी पूरी की जाएंगी। यूनिटी में से स्ट्रेंथ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी सर।